हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बस ये सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। और तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, मतलब रोज़ मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5:30 बजे उठ गई क्योंकि रात को हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी और बारिश हुई थी। इस कारण मेरी जो छत है उस पर भी मिट्टी वगैरह हो रही थी, क्योंकि ऊपर वाली छत से जो बह के फिर नाले से वो नीचे वाली छत पे आ जाती है। तो बस मैं उसी की झाड़ू वगैरह निकाल के और फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करके मैं आ गई थी नीचे। तो बस मैं चाय छानी है अपने लिए। तो मैंने सोचा, ये बेटी वगैरह सो रहे थे तो मैंने इनके लिए नहीं छानी थी। तो बस अभी बेटी भी उठ के आ गई है, तो इसके लिए और इसके पापा के लिए भी मैं चाय ले रही हूँ। तो दोनों के लिए मैंने चाय छान ली है। तो बेटी वैसे पीती नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको बिस्किट के साथ खा लेती है। तो बस देखो उठ के आई है और बाल पूरे फैले हुए हैं। तो मैं कह रही थी चार रबड़ लेके आ, मैं तेरी चोटी बनाऊं। तो फिर भग गई है वो। और बस अब चाय वगैरह पियेंगे और इसके बाद आगे काम देखेंगे। और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर अपने। तो देखो बारिश का मौसम था ना, तो कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं मोगरे की बेल में। और अभी मेरे को एक आराम है कि मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है हमारे इधर, इसलिए तो पानी देने की छुट्टी हो गई है मेरी। और बस यहाँ से मैं मोगरे के फूल ले रही हूँ। तो ये मोगरे के फूल मैं अपने रूम में रखने के लिए ले रही हूँ। मैं रोज़ ही यहाँ से मोगरे के फूल तोड़ के ले जाती हूँ। गर्मियों में बहुत सारे फूल आते हैं मोगरे की बेल पे। तो बस इसे लेके मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो यहाँ रख दूँगी, बस यहाँ रख दूँगी और आगे का काम देखेंगे। और देखो इसके बाद बेटी जी कह रही थी, तो मैंने है ना इसका मतलब सुई से है ना एक गजरा बनाया था, कि मैं खुद के लिए बनाया था, लेकिन देखो बेटी के लगा दिया। ये बोली कि नहीं मेरे लगा के देखो। तो मैंने लगा के देखा तो अच्छा लग रहा था, मतलब सुंदर। मैंने फर्स्ट बार बनाया था। और इसके बाद बस लग गई हूँ मैं अपने डेली के काम में, क्योंकि आज बेटी की छुट्टी है। तो पहले खाना वाना मैं बाद में बनाऊँगी और पहले जो घर का काम है ना वो करूँगी। तो बस पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि रात को आंधी के कारण थोड़ी थोड़ी मिट्टी घर में हो रही थी। तो बस पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से। और फिर आज मैं सोच रही थी पूरे घर को मैं अच्छे से धो दूँ, क्योंकि अगर पोछे से तो मिट्टी नहीं निकलेगी। और देखो ये दोनों शैतान कर रहे हैं शैतानी। तो ये मेरी बहन का बेटा भी आ गया है सुबह सुबह, क्योंकि तो ये दोनों देखो मस्ती कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे। तो दो बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में आते हैं ना ये। तो अब सोच रही हूँ इनको टीवी चला दूँ, और टीवी चला के बिठा दूँगी ना, तो फिर मैं आराम से काम कर लूँगी। नहीं तो ये बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करने दे रहे, दोनों बहुत ज़्यादा शैतान है। इसलिए तो बस अब आ गई हूँ मैं, तो बस अब आ गई हूँ रूम में। तो बस इसकी बेडशीट झटका के बिछाऊँगी। तो इससे पहले मैं करूँगी पूरे रूम की डस्टिंग। तो बस यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ मैं। और इसके लिए मैं कॉलिंग यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो डेली तो यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मैं हल्के गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जब कभी कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तब मैं कॉलिंग का यूज़ करती हूँ, और इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वो दोनों बाहर शैतानी कर रहे थे, तो बस यहाँ सफाई करके उनको टीवी चला के बिठा दूँगी, ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ, क्योंकि वो रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा आराम से। तो बस यहाँ इन दोनों को बुला लूँगी और टीवी कर दूँगी ऑन। तो कार्टून वगैरह चला दूँगी, तो ये एक जगह बैठ जाएंगे और मेरे को काम करने में आसानी। तो बस यहाँ टीवी चला के मैं अपना और काम करूँगी जितने। तो बस ये दोनों बैठ गए हैं और बस बुला लिया है दोनों को। तो अब ये टीवी वगैरह देख लेंगे और मैं बाकी का काम करूँगी, क्योंकि काम मेरा पूरा पड़ा हुआ है और इन दोनों के कारण हो नहीं पा रहा है। तो बच्चे क्या शैतान हैं, और फिर मुझे क्या घर को पूरे को धोना है, तो मुझे डर भी लगता है कहीं फिसल के गिर नहीं जाए, इसलिए। तो बस इन्हें कमरे में बिठा के मैं जाऊँगी।
तो उनको टीवी चला के मैं आ गई हूँ बाहर, और अब मैं पूरे घर को अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि आंधी के कारण ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है घर में। तो बस इसको अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि पोछा लगाऊँगी तो मुझे 2-3 बार लगाना पड़ेगा, और धो दूँगी तो फिर एक बार पोछा लगाने से ये साफ़ हो जाएगा। तो मुझे लगा धोना ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं पूरे घर को धो दी हूँ, और इसके बाद लगाऊंगी पोछा अच्छे से। तो बस धोने के बाद मैंने वाइपर से अच्छे से साफ़ कर दिया था पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी था, और बाकी मैं लगा रही हूँ यहाँ पोछा, तो फटाफट काम हो जाएगा। तो सुबह पहले आज मैंने यही किया है, क्योंकि बेटी स्कूल जाती है ना, तो पहले मैं खाने का काम करती हूँ, लेकिन तो पहले खाने का काम करती हूँ, लेकिन आज पहले मैंने सुबह सुबह सफाई कर ली, क्योंकि संडे था और इन दोनों की छुट्टी थी। तो बस मैंने कहा फटाफट हो जाएगा ये काम। तो ये भी आज बहन का बेटा भी सुबह ही आ गया था, तो शाम को ये दोनों बहन के घर खेल लेते हैं और सुबह मेरे घर खेल लेते हैं। तो झगड़ा भी बहुत करते हैं एक दूसरे से, तो बच्चे हैं झगड़ते हैं, लेकिन इनके बिना ये तो घर की रौनक होती है, बच्चों के बिना घर में रौनक नहीं होती है। तो बस यहाँ पे हो गई थी सफाई वगैरह, और नहा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो बस यहाँ कुकर में दाल पालक बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी, और वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए। तो बस यहाँ लहसुन वगैरह छील लूँगी, और यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो वैसे तो हम मूंगफली का तेल खाते हैं, लेकिन आज तेल ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने अचार के लिए मंगाया था, तो ये बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लेते हैं। वैसे सरसों के तेल में भी सब्ज़ी अच्छी ही बनती है। तो बस यहाँ मैं दाल को छोंक लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च और जीरा और हींग डाल दिया था, और बस इसे थोड़ा बहुत पक गया, उसके बाद मैंने बेसिक मसाले और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और अब इसे पकने दूंगी। तो मसाला पकने के बाद मैंने जो दाल बॉईल करके रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो सब्ज़ी तो मेरी थोड़ी देर में बन जाएगी, 5-10 मिनट में वैसे बन चुकी है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और एक टमाटर डाल दूँगी। तो सब्ज़ी तो मेरी रेडी हो गई है। अब मैं रोटियों की तैयारी करूँगी, क्योंकि भूख लग रही है, करीबन 12:30 बज चुकी है। तो बस अब रोटी बनाऊँगी अपने लिए। तो हस्बैंड आएंगे जब बाद में उनके लिए बनाऊँगी, तो पहले मैं अपने लिए बना लूँगी 4 रोटी। तो दाल मेरी बनके हो गई है रेडी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरे वाली छाछ। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया था इसमें, और मतलब नमक डाल दिया है, और बस छाछ बनाने के बाद मैं यहाँ फटाफट रोटी बना लूँगी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो फिर मैं खाऊँगी खाना। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज खाने में है केर का अचार, छाछ। खाना खा लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।